नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी थी, तो आपको कमाई के मौके बहुत अच्छे थे। आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो आज मार्केट में अपने को मूवमेंट बहुत अच्छा खासा मिला। यदि आप देखो निफ्टी जो है, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। वो था लगभग आप 24,375 के आसपास, और उसने वहीं से हाई बना करके स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही निफ्टी धाराशायी हो गई। आप यदि 15 मिनट के चार्ट पे देखो, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और वो लगभग 24,400 से ही तुरंत घूम करके आने वाले 15 मिनट, आने वाले 1 घंटे के चार्ट में देखो तो निफ्टी यहाँ तक पहुँच गई। आप समझ लो 24,250। फिर थोड़ा धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश तो की निफ्टी ने, लेकिन फिर वापस एक बहुत बड़ी रेड कैंडल स्टिक दी और निफ्टी ने अपना 24,200 का स्टॉप लॉस तोड़ने का कोशिश किया। बट यहाँ पे आप देखो, हालांकि जैसे अपने को पता है कि 150, यानी कि मार्केट कुछ दिनों से कई सारे बेस बना रहा है, कई सारे सपोर्ट बना रहा है, जो कि है 24,168 एक बार बनाया, फिर था 24,173 ये दूसरी बार बनाया, और आज मार्केट का लो था 24,193। यानी कि आप एक चीज़ देखो, ये इंट्राडे चार्ट पे मतलब आप समझो कि इस लेवल में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अब निफ्टी को यदि अपना नेक्स्ट मूव देना है, जो कि अपना इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, आप यदि ध्यान से देखो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऊपर में ये 24,360 का लेवल यदि तोड़ता है ऊपर में एक सिंगल कैंडल स्टिक में, तो इन दैट केस मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो है ये अपना एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा अप साइड के लिए। वो अपना नेक्स्ट लेवल देगा 24,420, ठीक है। फिर आ जाता है 24,480, और ये यहाँ पे अपना एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव एग्जिट ले सकते हैं। और किसी को थोड़ा सा यदि और अपसाइड एकेडमिक लेवल देखना हो तो मार्केट 24,500 के आसपास, यानी कि 510, आप वो अपना उस समय देख लेना, यहाँ पे भी जा सकता है। ये एक एकेडमिक लेवल है, ठीक है। अब नीचे के साइड भी बात कर लेते हैं, नीचे में कहाँ जा सकता है मार्केट। यदि 24,280 ये लेवल यदि तोड़ता है एक सिंगल कैंडल स्टिक में, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो हो जाएगा 24, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नीचे का लेवल हो जाएगा 24,220, और नीचे में 24,170, राइट। यहाँ तक हम लोग एक बार मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, निफ्टी ने अपने पोस्ट मार्केट क्लोजिंग में निफ्टी नीचे गया है, राइट। मतलब 3:30 बजे मार्केट का लेवल था 24,338, राइट। और उसका यदि आप क्लोजिंग देखो, मतलब पोस्ट मार्केट में उसका क्लोजिंग था 24,315, यानी कि बाज़ार नीचे की तरफ बंद हुआ है। तो अपने उसमें थोड़ा बेयरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि अपनी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज सुबह से क्या हुआ वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। गैप अप ओपनिंग देते ही उसने अपना हाई बनाते ही यहाँ पे 400 के आसपास का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, राइट। तो वहाँ से तुरंत बैंक निफ्टी नीचे चला गया, और आप समझ लो उसने सीधा सपोर्ट 51,750 का ही लिया। हम लोगों का रिकमेंडेशन भी था कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट 51,800 के आसपास है, ठीक है। और हमारे कम्युनिटी में भी हम लोगों ने एक सपोर्ट दे दिया था कि यहाँ पर आप 51,750 51,800 के रेंज में एक रिस्की बेट ले सकते हो अप साइड के लिए। बिकॉज हम लोगों ने मैं इसको रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे वीक के स्टार्ट में हम लोगों ने कहा था कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में नीचे जा सकता है। और हमारा लेवल भी आ गया 51,800, राइट। तो वहाँ से बाज़ार ने वापस अपना एक रिवर्सल दिया, जो कि वो आप समझ लो 52,350 के आसपास, यानी कि ऐसे तो गया 334, लेकिन आप 350 के आसपास कह सकते हो कि बाज़ार ने एक अच्छा खासा 500 पॉइंट्स का मूव दिया, 600 पॉइंट्स का मूव दिया, राइट। तो यहाँ पे यदि किसी ने बेट किया होता, मतलब बेट नहीं बोलूँगा इसको, यहाँ पे यदि किसी ने ये मूवमेंट कैच किया होता तो उसका अच्छा खासा मुनाफा बन रहा था, राइट। अब आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी की भी देखते हैं, कुछ दिन नहीं बोल सकते, तो कल की बात कर लेते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी में अपने को एक क्लियर
इंडिकेशन मिल रहा है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो यानी कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, राइट। कहाँ पर है वो अपने देख लेते हैं। यदि अभी ये लोअर हाइज बना रहा है तो इन दैट केस वो सेलिंग प्रेशर फिलहाल के लिए 52 350 के आसपास है, और आने वाले 1-2 दिन में अपने को बैंक निफ्टी का पहला लेवल 51 750 तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उससे नीचे यदि अपने और एक्सपेक्ट करें तो बैंक निफ्टी 51 500 भी दिख सकता है। ये आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है उसका थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। कल की बात कर लेते हैं। कल यदि बैंक निफ्टी समझ लो अप साइड खुलता है, यानी कि 52 350 के आसपास 350 से लेके 400 की रेंज में खुलता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर में जाने का टारगेट रखता है। कहाँ तक हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड वो अपना करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर भी जाए, राइट। मार्केट का अपने एनालिसिस ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अपने चांसेस देखते हैं अप साइड का, तो 52 350 के ऊपर जा करके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो ही अपने एक अप साइड की बेट ले सकते हैं, अप साइड का एक मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि है 52 500 और 52 650, राइट। ये हमारा बैंक निफ्टी का अप साइड का रेंज है। अब यदि डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड का जैसे कल की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 52 350 जा करके यदि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो अपने एंट्री कहाँ पर लेंगे वो देखते हैं। वो एंट्री जो होगी वो आपकी 52 100 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी यदि ये लेवल तोड़ता है, एक अच्छा खासा रेड कैंडल स्टिक देता है, इतना बड़ा समझ लो आप इस साइज़ का रेड कैंडल स्टिक देता है, तो फिर हम लोग वापस से वहाँ पर एंट्री ले करके बैंक निफ्टी में 51 950 ये हमारा पहला लेवल है, और उसके नीचे हमारे पास 51 750 का दूसरा लेवल है, जो कि हमारा कल का लोस था। एक चीज़ और देखना, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह हमारा पोस्ट मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 52 350 330 पे हुआ था, 3:30 पर हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी के डेली पोस्ट मार्केट क्लोजिंग में देखें तो 52 270 के आसपास क्लोजिंग किया है, यानी कि नेगेटिव क्लोज किया है, राइट। अच्छा, F2 और D2 की डेटा देख लेते हैं। F2 ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत अच्छी खासी बिकवाली की है, राइट। तो अब यदि हम लोग देखें, F2s बेट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ होना चाहिए, और इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 3% इंडिया विक्स के लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, 14 के आसपास है, तो मूवमेंट आराम से मिलेगा अपने को। पहले जब इंडिया विक्स लगभग 12 के आसपास हो तो अपना मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता, आप समझ लो 100 से 150 पॉइंट की रेंज होती है। लेकिन जब इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ने लगता है, पिछले कुछ दिनों में बढ़ा भी है, तो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी से ही अपने को फ़ायदा होता है। कैसे कि अपने मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं, राइट। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए, आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।